हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। दिस इज दीपक वर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8th के मैथ के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में, और हमने इसके पहले कुछ वीडियोस में इस चैप्टर के लिए काफ़ी डिटेल में हमने इसकी चर्चा कर ली है। और आज हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 11.2 को, यानी कि सेकंड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, और उस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबको एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था ना। तो हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉलीगन होगा, यानी बहुभुज, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज ना। अगर हमारे पास कोई पॉलीगन होगा तो हम उसका एरिया किस तरीके से निकालेंगे, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार। जैसे आपका यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, और ये क्या है, आपका पॉलीगन है। क्या है ये? पॉलीगन। पॉलीगन किसे कहते हैं मैंने बताया भी है कि मतलब एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो, और उसमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, आपको वो निर्धारित नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 15, 20, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक, और कम से कम कितने होंगे? 3 होंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका एक पॉलीगन बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें कितने साइड लाइन सेगमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना। कितने लाइन सेगमेंट हैं? 6 लाइन सेगमेंट हैं। अब क्या करना है हमें? अब हमको इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया वैसे तो हम अगर निकालेंगे तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, काफ़ी कठिन होगा। लेकिन अगर हम इसको, इस फिगर को अगर हम ट्रायंगल में या फिर मतलब उन फिगर्स में डिवाइड कर लें, उन फिगर्स में बांट लें जो हम फिगर पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जैसे आप इसको रेक्टेंगल में बांट सकते हैं, ट्रेपेजियम में, मतलब जो आपको ईजी लगे ना, जो आपको ईजी लगे आप उसमें इसको आप डिवाइड करके वहाँ पर इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने इसका एक डायगोनल खींच लिया है। इसका एक डायगोनल हमने यहाँ पर एक खींचा, विकर्ण हमने यहाँ पर खींचा, और ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल जब हमने यहाँ जस्ट खींचा तो आपको यहाँ पर ये जो पूरा पॉलीगन है ये 2 फिगर में डिवाइड हो गया, 2 फिगर में डिवाइड हो गया। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर ये फिगर आपका ड्रा तो हुआ, ये डिवाइड तो हुआ, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये क्या है, ये क्या है ना। आप इसको क्योंकि आप इसको कोई नाम दे नहीं सकते हैं ना, तो आप इसको और इजी करने के लिए, अगर इसको आप और इजी करने के लिए, अगर यहाँ से हम इस वर्टेक्स से, मतलब इस शीर्ष से हम यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो किसी दूसरे लाइन के एकदम लंबवत हो, मतलब एकदम क्या हो, 90 डिग्री पर हो, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं तो आपको ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और सेम उसी तरीके से यहाँ तक हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो आपको ये क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखिए, अब ये ऊपर वाला फिगर जो है ये आपका 3 फिगर में डिवाइड हो गया ना। कितने फिगर में बट गया? एक आपका ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज, यहाँ पर आपका एक फिगर दूसरा बन गया, और यहाँ पर भी एक आपका ट्रायंगल बन गया। अब देखिए, फिर इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, यहाँ से हम एक, अगर इस नीचे वाले फिगर में अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम डाल दें तो आपका ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब देखो ये भी आपका, लेकिन अभी यहाँ पर इसका ये फिगर का नाम पता नहीं है, क्या चीज़ हो सकता है। तो इसको भी हम, इसका भी एरिया निकालने के लिए हम अगर यहाँ से भी इस वाले वर्टेक्स से भी हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो आपको ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, अब आप देखिए, हमने इस पूरे फिगर में एक डायगोनल खींचा और 4 परपेंडिकुलर इसी डायगोनल पर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो जब हमने ये चीज़ यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस किया तो ये जो आपका पॉलीगन है ये कई फिगर्स में डिवाइड हो गया। आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, 4 ट्रायंगल बन गया। और फिर ये 2 अलग टाइप का फिगर। अब ये जो आपका बीच में जो आपका एक आपका क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसका हमें नाम नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। देखो कैसे, देखिए कि ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ये वाली लाइन 90 डिग्री की है, और ये वाली लाइन भी क्या है, 90 डिग्री की है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो लाइन क्या होती हैं,
90 डिग्री पर होती हैं, मतलब जो दो लाइन आमने सामने की होती हैं और वो क्या होती हैं 90 डिग्री पर होती हैं। क्या होती हैं 90 डिग्री पर होती हैं दोनों किसी तीसरे लाइन से, तो आपका क्या हो जाता है, आपका ये दोनों लाइन फिर क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है कि इनके इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट पर यहाँ से यहाँ लेकर पूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हर एक पॉइंट पर बराबर होगी। तो ये भी पैरेलल हो गई, ये लाइन दोनों क्या हो गई आपस में पैरेलल है। तो हमारे पास एक फिगर होता है जो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, वो क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की भी क्या होती हैं, दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल, मतलब एक पेयर साइड क्या होती हैं, पैरेलल। तो यहाँ भी देखिए इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर एक पेयर क्या होगा, पैरेलल हो गया, और ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल है। ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल हैं। तो आपका क्या बन गया, ये पूरा ट्रेपीजियम बन गया। सेम उसी तरीके से यहाँ भी ये देखो, ये दोनों आपकी परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब ये पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड क्या होंगे, नॉन पैरेलल हैं, तो आपका ये भी क्या बन गया, ट्रेपीजियम। यानी कि ये भी ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम, दोनों ट्रेपीजियम हो गया। और यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। अब देखिए जब हमें इसका पूरे का एरिया निकालना होगा तो हम ऊपर वाले में आपका एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रेपीजियम, फिर एक ट्रायंगल, फिर इसी तरीके से नीचे वाले में भी एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रेपीजियम, फिर एक ट्रायंगल ना। अगर इन छहों फिगर का हम क्या कर दें, एरिया निकाल के इनको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपको इस पूरे पॉलीगन का एरिया इजीली आ सकता है। और उसके बाद हमने ट्रेपीजियम का भी एरिया का फार्मूला आपको बताया है और ट्रायंगल के भी एरिया का फार्मूला बताया है। कि ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हमने क्या बताया कि हाफ बेस इंटू हाइट, क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर जो ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये वाली लाइन इसकी परपेंडिकुलर है और यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, यानी कि इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इसकी हाइट ये हो गई। और सेम उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में ये वाली इसकी हाइट हो गई और ये वाला इसका बेस हो जाएगा और इसमें भी इसका बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी ये इसकी, इस वाले ट्रायंगल में ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। और यहाँ भी ये इसका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। और ये दोनों क्या है, ये इस ट्रेपीजियम, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। और ये क्या है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी इस क्या होगी इसकी, ये मतलब जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी इसकी, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगी। क्या होगी, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगी। तो यहाँ पर यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री पर है। तो ये भी ये वाली लाइन जो है इन पर परपेंडिकुलर होगी ना, इन दोनों लाइन पर। तो ये आपका ये हाइट इसकी हाइट हो जाएगी। और सेम उसी तरीके से इस वाले ट्रेपीजियम में भी ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो इस वाले ट्रेपीजियम की हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक, तो आप यहाँ से इसका एरिया, इस पॉलीगन का एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि पॉलीगन अगर हमारे पास कोई होगा तो हम उसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम उसको ऐसे फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे जिसका एरिया हमें निकालना आता है या फिर जिसके एरिया का फार्मूला हमें पता होता है। तो उन फिगर्स में डिवाइड करके हम किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। उसके डायगोनल और परपेंडिकुलर के थ्रू उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि हम किस तरीके से पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 11.2 यानी कि जो एक्सरसाइज सेकंड है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करना सीखेंगे कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। कह रहा है कि एक टेबल है जो कि यहाँ पर हमने ये फिगर में बना रखा है। यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा एक टेबल है। ठीक है, इसकी टॉप सरफेस यानी कि जो इसका जो ऊपरी हिस्सा है, टॉप सरफेस का मतलब जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा। ठीक, जैसे आप बेसिकली आप पढ़ने के लिए जो टेबल यूज करते हैं वो आपको टेबल है, तो उसका जिस पर आप बुक्स रखते हैं वो आपको उसका क्या है, टॉप है। वो क्या है, उसका टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा। ठीक है, कह रहा है कि एक टेबल है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कैसा है, टेबल इज अ ट्रेपीजियम। जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो किस तरीके का है, ट्रेपीजियम के शेप का है। किस तरीके से है, ट्रेपीजियम के शेप का, मतलब कि ट्रेपीजियम के तरीके से वो दिखता है, उसी तरह से दिखता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। कह रहा है कि इसी जो आपका टेबल है उसका जो टॉप है उसका आपको क्या निकालना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल उसका हमें निकालना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर, यदि इट्स पैरेलल साइड मतलब कि इस टेबल के टॉप की जो इसका टेबल है
उसके टॉप का जो पैरेलल साइड है ना वो क्या है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड होती हैं, मतलब एक पेयर होता है पैरेलल साइड का, एक पेयर होता है नॉन पैरेलल साइड का, ठीक है। तो जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है वो क्या है, एक का है 1 मीटर, एक का है 1.2 मीटर। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं, जो आपकी लंबवत रेखाएं हैं, जो लाइन हैं, उनकी जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, 0.8 मीटर। कितना है, 0.8 मीटर। यानी कि जो ये दोनों जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, इस ट्रेपीजियम की हाइट हो जाएगी ना। तो यहाँ पर इसकी हाइट भी दिया हुआ है और दोनों पैरेलल साइड दी हुई है, तो हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए जो हमारा ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसका फार्मूला हमने आपको बताया है ट्रेपीजियम के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। वो क्या होता है कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम का मतलब जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है उनको क्या कर दें, ऐड कर दें, वो तो है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पर ये जो पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है वो भी आपका दिया हुआ है ना। तो आप उसका एरिया इस तरीके से, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाफ परपेंडिकुलर, मान लेते हैं हमका जो परपेंडिकुलर वो है क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं उनकी वैल्यू आपको गिवन है। आपका एक का है 1 मीटर, क्या है एक का 1 मीटर, तो यहाँ हम एक 1 मीटर रख सकते हैं, और दूसरा क्या है 1.2 मीटर, दूसरा क्या है 1.2 मीटर, क्या है 1.2। तो ये हो गया पैरेलल साइड का सम हो गया ना, ये क्या हो गया पैरेलल साइड्स का सम, इनटू मतलब मल्टीप्लाई बाई, फिर कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो यहाँ पर आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहाँ पर आपको गिवन है, वो क्या है 0.8 मीटर, क्या है वो 0.8 मीटर, क्या है 0.8 मीटर आपका गिवन है, ठीक। यहाँ पर हम आपको एक बार सबकी वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं। जो पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल साइड्स क्या है, एक है 1 मीटर और दूसरी क्या है 1.2 मीटर। और इसका जो डिस्टेंस है यानी कि जो इसकी हाइट है, डिस्टेंस मतलब इसकी हाइट, जो हाइट है वो कितना है, हाइट कितना है इसकी 0.8 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये, अब इसको हम इसका सम कर लेते हैं, 1.2 और 1 में ऐड कर देंगे तो आपको ये हो जाएगा 2.2, कितना है 2.2 इंटू 0.8। अब देखिए यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक। आपको ये 1.1 आ गया। अब 1.1 का मल्टीप्लाई 0.8 में कर दीजिए। जब हम 0.8 में करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट को आप भूल जाइए, पॉइंट को देखिए मत, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का जो इजी तरीका है, पॉइंट को यहाँ पर आप भूल जाइए। 11 8 जा 88 होता है, कितना होता है 11 8 जा 88 होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका ये पॉइंट है, क्या है ये पॉइंट, यहाँ पर एक डिजिट बार पॉइंट है और यहाँ भी एक डिजिट बार पॉइंट होता है। यहाँ पर हम कितने डिजिट बार पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट बार, 1 2, यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। तो आपका जो इसका एरिया है वो कितना आया कि 0.88 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया इसका एरिया 0.88 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप फिर से देख लीजिए कि हमने क्या किया, जो आपका
ये टेबल का टॉप था वो ट्रेपीजियम के शेप में था, और जो आपका ट्रेपीजियम है उसकी आपकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो भी आपकी दी गई हैं, गिवन है। एक है 1 मीटर, एक है 1.2 मीटर, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इसकी इस ट्रेपीजियम की हाइट, जो टेबल का टॉप है उसकी हाइट दिया है 0.8 मीटर। फिर उसके बाद फिर हमें इसका एरिया निकालना है, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर जो लाइंस थी उनका क्या किया, हमने यहाँ पर सम कर लिया, ठीक है। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी, और हाइट क्या है आपका 0.8 है, तो उसको हमने क्या किया, इस तरीके से सॉल्व कर लिए। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस टेबल के टॉप का आपका एरिया निकल के आ गया है, ठीक है। तो आई होप आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एकदम इजी तरीके से हमने आपको इसमें कैलकुलेशन भी करना बता दिया कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रेपीजियम होगा तो हम उसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और यहाँ पर सीखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, धन्यवाद।